नमस्कार। आदरणीय देवियों और सज्जनों, धर्मवाणी के इस 5वें अंक में आप सबका स्वागत है। धर्मवाणी में हम जो जीवन जीने का, जीवन गुजारने का, जीवन यापन करने का और जीवन में सामने आ रहे सुख दुख का सामना करने का क्या विधान है, जीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, यह प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही नहीं करना है, बल्कि जो रोज़मर्रा की व्यावहारिक समस्याएं हैं, समाज की, परिवार की, देश की, उस बारे में भी चर्चा करते रहना है। पिछले अंक में हमने शांति क्यों नहीं है इस बारे में चर्चा कही थी और उस चर्चा करते समय अंत में ये निष्कर्ष था कि शांति प्राप्त करने के लिए कर्मयोग अपनाना होगा। अब कर्मयोग क्या है? पातंजलि योग शास्त्र के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसमें हम अर्थ समझें। तप का अर्थ है कि सब अपना कार्य जैसा ईश्वर ने बताया, या कहें जिस कार्य के लिए बनाया गया, वैसा ही यथारूप करना तप है। अर्थात ईश्वरीय व्यवस्था का पालन करना तप है। या कहें जैसी सामर्थ्य व योग्यता ईश्वर के द्वारा दी गई है और उसके बाद जो कार्य मिला है, उसे पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ, बिना किसी पर एहसान जताए, प्रसन्नतापूर्वक निर्वहन करना तप कहलाता है। अगला तत्व है स्वाध्याय। स्वयं का संपूर्ण समय निरीक्षण करते रहना कि कहीं हमारे कर्तव्य में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, और जो कठिनाइयाँ कर्तव्य पालन में आ रही हैं उनका समाधान करना। समाधान कैसे? जैसे रामायण या महाभारत या और जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनके द्वारा, अध्ययन के द्वारा, और भी पितरों से, मतलब माता पिता, बड़े बूढ़े, गुरुजन जो पहले बता गए हैं या बता रहे हैं, जो अनुभवशील व्यक्ति हैं, ये लोग पितर कहलाते हैं। इनसे समाधान प्राप्त करना। किसी हानिकारक त्रुटि के लिए आवश्यक पश्चाताप करना ताकि ऐसी त्रुटि या गलती फिर से ना हो, यह भी स्वाध्याय कहलाता है। अगला तत्व है ईश्वर प्रणिधान। समस्त सृष्टि के आरंभ और अंत ईश्वर के अधीन है। सारे कर्म और उनके परिणाम, जो उनके फल हैं, वो भी ईश्वर के नियमानुसार ही मिल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। अतः जो कुछ भी करें हम, और उसका जो कुछ भी फल प्राप्त हो या होता हुआ दिखे, वो ईश्वर पर समर्पित कर देवें। इससे लाभ ये है कि ना दुख होगा ना सुख होगा, मान अपमान का कोई भार नहीं होगा, क्योंकि हमारा किया हुआ है ही नहीं, हमारी कुछ नहीं है, सब ईश्वरी कृपा है। और जब ऐसा सोचेंगे तो दूसरे का अपमान भी ना होगा। इससे मन सदैव प्रसन्न और शांत रहेगा, और सदैव प्रसन्नता और शांति तो चाहिए, यही तो हमारा अभीष्ट है। और ये 3 तत्व ही कर्मयोग हैं। हम समय समय पर इनका और विस्तार भी समझेंगे, जानेंगे, जो शास्त्रों में बताया गया है। आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन के लिए जागृत हों। धन्यवाद। नमस्कार।